नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के 100 दिन पार उपवास ने किसान सत्याग्रह को एक नई पहचान दी है। निगमीकरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई का भविष्य क्या होगा, जानिए डॉक्टर प्रेम सिंह के इस लेख से। 5 मार्च 2025 को जगजीत सिंह डल्लेवाल के उपवास के 100 दिन पार हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के तत्वावधान में रखी गई किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत अन्य मांगों, सरकार से होने वाली तदविषयक वार्ताओं सहित किसान मोर्चा एसकेएम के साथ तालमेल जैसे विषयों पर भविष्य में चर्चा चलती रहनी है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल का उपवास भी, उपवास और ज्यादा दिनों तक खिंचता है तो उपवास के मरण व्रत बनने का भय भी बना रहेगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 2020-21 में हुए किसान प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप 3 कृषि कानूनों को सरकार ने वापस दिया था। तभी से यह यक्ष प्रश्न भी सामने खड़ा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्रों के निगमीकरण की तेजी से बढ़ती रफ्तार के साथ देश का विशाल कृषि क्षेत्र कैसे बचा रह सकता है। निगमीकरण के 3.5 दशक के बाद बनकर सामने आए निगम भारत में जिस निजी पूंजी का पूजा पर्व चल रहा है, उसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने अभी यह सवाल उठाया ही नहीं है कि निजी पूंजी में सार्वजनिक धन की लूट का कितना हिस्सा है। आशा की जानी चाहिए कि प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे अर्थशास्त्री, जिन्होंने बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में काले धन का कितना हिस्सा है, इस केंद्रीय प्रश्न पर भी विचार करेंगे। जो भी हो, किसानों और कॉर्पोरेट शक्तियों की भिड़ंत में निर्णायक फैसला जल्दी होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल के 100 दिन का पार उपवास के लिए यह अभी और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह अन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के इतिहास में दर्ज हो गया है। इस उपवास का महत्व तो और बढ़ जाता है जब हम पाते हैं कि उसने उपवास की विश्वसनीयता, गरिमा, मजबूती की पुनर्बहाली की है। मैं यहाँ प्रायोजित और आत्म प्रचार के लिए किए जाने वाले उपवासों पर उल्लेख नहीं करना चाहता। अपनी मांगों के लिए खनौरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से ज्यादा से जारी संघर्ष के संयोजक अभिमन्यु कोहाड़ में शिकायत की है कि मीडिया ने 2011 में अन्ना हजारे के 13 दिनों के उपवास को दिन रात कवर किया, लेकिन उसका अल्पांश भी जगजीत सिंह डल्लेवाल के उपवास का नहीं किया। दरअसल यह तुलना ही गलत है। यह सच्चाई शुरू में ही सामने आ गई थी कि अन्ना हजारे मीडिया के लिए उपवास करते थे। उस उपवास प्रकरण में शामिल शक्तियां और उनकी मंशा भी कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं थी। उसका परिणाम भी वैसा ही निकलकर सामने आया। भारत का राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन निगम, सांप्रदायिक कचरोल, कॉर्पोरेट कम्युनल नेक्सस की कड़ी गिरफ्त में आ गया। जगजीत सिंह डल्लेवाल के सत्याग्रह उपवास में लगातार गंभीरता, गरिमा बनी रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल और आंदोलन में शामिल किसान नेताओं, समर्थकों ने उपवास स्थल को भाषणबाजी का मंच नहीं बनाया। इससे विश्वास पैदा हुआ है कि बोलने से पहले तोलने का प्रमाणित जीवन मूल्य वाचालता के कोलाहल में नष्ट नहीं हो गया है। कहना ना होगा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की इस उपवास को लेकर पूरी मानसिक तैयारी थी। उपवास पर बैठने से पहले उन्होंने अपनी जिम्मे में कुछ दुनियावी फर्ज निपटाए थे और उधर से व्यक्त हुए थे। तब उनके कुछ पूर्व सहयोगियों को भी एहसास नहीं था कि वे सचमुच उपवास के साथ मरण पर बैठने जा रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल के उपवास के साथ वाकई प्रतिरोध के अहिंसक तरीके की एक छोटी क्रांति हुई है। सत्याग्रह, सबने नागरिक अवज्ञा, उपवास के बूते का अकेले व्यक्ति का अन्याय के प्रतिरोध में निर्भय होकर टट जाना। वैश्विक स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए मोहनदास गांधी ने प्रतिरोध के इस तरीके का प्रयोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गांधी की अहिंसक कार्यप्रणाली को उनकी सीख का सबसे ज्यादा क्रांतिकारी मर्म बताते हुए लिखा है, इसीलिए असली बात है व्यक्तिगत और आदतन सिविल नाफरमानी हमारे युग की सबसे बड़ी क्रांति कार्यप्रणाली की है। एक ऐसी कार्य पद्धति के द्वारा अन्याय का विरोध जिसका चरित्र न्याय के अनुरूप है। यहाँ सवाल न्याय के स्वरूप का उतना नहीं है जितना उसे प्राप्त करने के उपाय का। वैधानिक और व्यवस्थित प्रक्रियाएं अक्सर नाकाफी होती हैं तो हथियारों का इस्तेमाल उनका अतिक्रमण करता है। ऐसा ना हो और मनुष्य हमेशा वोट और गोली के बीच ही भटकता रहे, इसलिए सिविल नाफरमानी की कार्यप्रणाली संबंधी क्रांति सामने आई है। हमारे युग की क्रांतियों में सर्वप्रमुख है हथियारों के विरुद्ध सिविल नाफरमानी की क्रांति। यह सामान्य समझ की बात है कि सरकार द्वारा वापस लिए गए 3 कृषि कानून उसी अथवा बदले हुए रूप में लागू किए जाएंगे। सरकार ने कह भी दिया था कि कानून वापस लिए जा रहे हैं, पूर्णतः रद्द नहीं किए रहे हैं। देश के राजनीतिक और बौद्धिक लीड के बीच बनी नव उदारवादी सर्वसम्मति, नियो लिबरल कंसेंसस के चलते यह होना ही है। लेकिन इससे प्रतिरोध की न जरूरत कम हो जाती है न मूल्य। जब तक देश का एक भी नागरिक निगमीकरण के खिलाफ और स्वतंत्रता, स्वावलंबन एवं संप्रभुता का पक्षधर है, प्रतिरोध की जरूरत और मूल्य बना रहेगा। सरकारें गोली चला सकती हैं, चुनावों में धांधली कर सकती हैं, लेकिन सरकार के फैसलों से असहमत नागरिकों के पास अपने प्राणों की बाजी लगाकर प्रतिरोध करने का रास्ता हमेशा उपलब्ध है।
जगजीत सिंह डल्लेवाल का यह सत्याग्रह उपवास सरकार के निगमवादी आदेशों के खिलाफ उनके और उनके सहयोगियों की खुली अहिंसक बगावत है। लोहिया ने अपने उपयुक्त कथन के अंत में जोड़ा है, यद्यपि वास्तविक रूप में यह क्रांति अभी तक कमजोर ही रही है, खनौरी बॉर्डर पर चल रहा उपवास और प्रतिरोध लोहिया के अंदेशे के बरक्स एक आश्वासन है। इसने न्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध को पुनर्जीवित किया है और इसकी विश्वसनीयता, गरिमा और ताकत में एक नया विश्वास पैदा किया है। समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे लेखक डॉक्टर प्रेम सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के पूर्व फेलो हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आप तक इसकी सूचना पहुंच सके।